हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन रिवाइज करेंगे पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी। तो लेते हैं सबसे पहले पार्ट 3। व्हाट इज पार्ट 3? एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सर, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स क्यों लगाई जाती है? एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लगाई जाती है इंपोर्टेड गुड्स पे टू काउंटर बैलेंस। क्या सर? काउंटर बैलेंस करने के लिए टैक्सेस लेवीड ऑन डोमेस्टिक गुड्स। सिंपल है, मैंने बताया था टू काउंटर बैलेंस व्हाट? टैक्सेस लेवीड ऑन डोमेस्टिक गुड्स। अपन क्या करते हैं? एडिशनल ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे। सर, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। किसे सर? इंपोर्टेड गुड्स को और डोमेस्टिक गुड्स को। सर, जो इंपोर्टेड गुड्स है उसे अनफेयर प्राइस एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। एम आई मेकिंग इट क्लियर? अपन को सर एट पार रखना है। क्या सर? किसे एट पार रखना है? डोमेस्टिक गुड्स को और इंपोर्टेड गुड्स को। सो वही कंसेप्ट है किसका? एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स का। अब देखिए, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स में सबसे पहले अपन ने बात करी थी एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) की। स्टूडेंट्स, एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) लगाई जा रही है इंपोर्टेड गुड्स पे टू काउंटर बैलेंस व्हाट? टू काउंटर बैलेंस एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है ऑन लाइक आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। राइट? तो ये है अपना क्या? एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). देखिए क्या लिखा है? आर्टिकल्स विच इज इंपोर्टेड इन इंडिया आर ऑल्सो लायबल टू ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। यहां पे एक्साइज ड्यूटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? एडिशनल ड्यूटी लगा रहे। एक्साइज ड्यूटी जो लगती है लाइक आर्टिकल्स पे इफ प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। राइट? ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बाद में एक्साइज ड्यूटी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। सिर्फ अपन को पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगती है और टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगती है। इसलिए जो एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अबव प्रोडक्ट्स तक। दैट्स इट। तो ये था अपना क्या? रिवीजन ऑफ एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आ रहा है अपने सामने काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3). सेक्शन 3(3) में ड्यूटी लगाई जाती है ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू काउंटर बैलेंस एक्साइज ड्यूटी लेवीड ऑन रॉ मटेरियल्स। देखो यहां पे सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी जो लेवी की जाती है ऑन रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स पे विच आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस गुड्स जिन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। तो देखिए क्या लिखा है यहां पे, की पॉइंट क्या है? सिंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स वुड हैव इनकर्ड टैक्स कॉस्ट एज एक्साइज ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स used to manufacture goods which are not liable to excise duty, this duty is levied to ensure that domestic manufacturers are at par with foreign manufacturers. I hope concept clear हो गया। तो यहां पे सर ड्यूटी क्यों लगाई जा रही थी? to counterbalance what? excise duty levied on raw material components, ingredients etc. comfortable? चलो, फिर अपन ने बात करी थी सर किसकी? लेवी ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5) की। यहां अपन ने पढ़ा था कि सर सेक्शन 3(5) में ड्यूटी लगाई जा रही है ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू काउंटर बैलेंस व्हाट सर? टू काउंटर बैलेंस टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, वैल्यू टैक्स, लोकल टैक्स और एनी अदर चार्जेस जो लगाए जा रहे किस पे सर? लाइक आर्टिकल्स पे इंडिया में ऑन सेल, परचेज और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और यहां पे की पॉइंट क्या था सर? यहां पे जो रेट है उसको कैप कर दिया गया था और बोला गया था रेट शुड विल नॉट exceed 4%. That's it. So I hope ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर मैंने बताया था क्योंकि सर अब जीएसटी आ चुका है, इसलिए ये जो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है अंडर सेक्शन 3(1), 3(3), 3(5) उसका यूज बहुत लिमिटेड हो चुका है। तो यही लिखा है कि जीएसटी आने के बाद एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड हो गई है। अब ये ड्यूटीज लगाई जाती है सिर्फ फ्यू प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, फ्यू प्रोडक्ट्स पे। दैट्स इट, फाइन। ठीक है, अब बढ़ते आगे। फिर अपन ने पढ़ा था पार्ट 4, दैट वाज व्हाट? इमरजेंसी पावर टू इंपोज और एनहेंस एक्सपोर्ट ड्यूटीज। मैंने आपको बताया था सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंपोज और एनहेंस कर सकती है, या तो इंपोज कर सकती है या एनहेंस कर सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटीज को। सर कैसे करेगी? बाय अमेंडमेंट, बाय मेकिंग अमेंडमेंट। और किस में करेगी? सेकेंड शेड्यूल में। और कैसे करेगी सर? बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। सर कंडीशंस क्या थी? सर गुड जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। ठीक है। द पॉइंट, की पॉइंट इज क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि सर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से जरूरी है, नेसेसरी है व्हाट? इंपोजिशन और एनहेंसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। कंफर्टेबल स्टूडेंट्स? तो ये हो गया कंडीशंस।
फिर अपन आ गए थे किस पे सर, पार्ट 5 में, जहां पे बात की गई थी अगेन इमरजेंसी पावर की, लेकिन यहां पे बात हो रही है टू एनहेंस इंपोर्ट ड्यूटीज। अब अगेन सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एनहेंस कर सकती है इंपोर्ट ड्यूटीज। कैसे करेगी सर? बाय अमेंडिंग व्हाट, फर्स्ट शेड्यूल। और कैसे करेगी सर? बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अगेन कंडीशंस क्या फुलफिल होनी चाहिए सर? जो कंडीशंस फुलफिल वो होनी चाहिए वो ये है कि जो गुड्स है यहां पे वो स्पेसिफाइड होने चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में, एंड ऐसे सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करने चाहिए जो ये नेसेसरी कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए फॉर एनहेंसमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से पता चल गई और इसके साथ अपना पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। सो गाइस बहुत अच्छे से पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 रिवाइज कर लिया है, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।